रीबिल्ड योर सेल्फ। अपने आप को कैसे आप रीबिल्ड करेंगे आप। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि व्हाई रीबिल्ड योर सेल्फ। आप अपने आप को रीबिल्ड आप क्यों करना चाहते हैं, क्यों करेंगे, रीबिल्ड करने की क्या जरूरत है आपको, है ना। देखिए, हम सारे लोग ह्यूमन हैं और टूटना, बिखरना, असफल होना, सफल होना, स्ट्रगल का होना, ये लाइफ है। तो चलते रहती है, क्योंकि कहते हैं कि यदि सांस है तो समस्या है। जिस दिन सांस खत्म हो जाती है, समस्या खत्म हो जाती है। तो ये चलता रहेगा, ये जीवन का नियम है, प्रकृति का नियम है, और इससे हम भाग नहीं सकते हैं, है ना। तो ज्यादातर लोग यदि बात करेंगे, हर व्यक्ति सफल होना चाहते हैं, लेकिन वो सफल क्यों नहीं हो पाते हैं। एक ही परिवार के अंदर में बहुत सारे लोग, आप में से रियल मी, प्लीज आप ये लिखना बंद कर दें आप। थोड़ा समय देखूं, क्योंकि आप ये घसना बंद कर देंगे आप। डिसेबल ना। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट होगा कि जो भी लोग घिस घास करते हैं, आप लिखे ना, आप समझे, क्योंकि आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और आज जो मैं बात कर रहा हूँ, ये लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ना। कि हर आदमी, आज जितने भी लोग देखे हैं आप, जितने भी लोग महान बने हैं आप, वो कभी न कभी टूटा है ना। कभी न कभी वो गिरा है। क्योंकि जब तक गिरेंगे नहीं, तब तक आप उठेंगे नहीं, तब तक महान सफलता आपको नहीं बनेगा। टूटने का मतलब अंत नहीं होता। टूटने का मतलब होता है एक नई शुरुआत करना। ये लाइन नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कि टूटने का मतलब अंत होना नहीं होता है, टूटने का मतलब होता है एक नई शुरुआत करना। जब आप देखते हैं कि अंडे के अंदर में, है ना, जब वो टूटता है तो एक जिंदगी निकलती है, एक नई शुरुआत होती है ना। तो जब आप टूटते हैं तो एक जिंदगी की नई शुरुआत होती है ना। डायमंड देखते हैं कि वो तब तक डायमंड नहीं होता, वो पत्थर ही रहता है जब तक उसके ऊपर में दबाव नहीं पड़ता है। और जब तक घिसाता नहीं है, टूटता नहीं है, तब तक में वो डायमंड निकल के नहीं आ पाता है। एक लोहा तब तक ही लोहा रहता है जब तक कि उसको आग से गुजरना, आग से जब गुजरता है तो उसको पीट पीट करके तलवार बना दिया जाता है। तलवार और लोहा तभी बनता है जब आग से गुजरता है। सोने के अंदर भी चमक तभी आती है जब वो सोना, है ना, आग से गुजरता है। तो हम लोग के साथ भी ऐसे ही होता है। तो हम लोग में ज्यादातर लोग, चाहे बात मुदी करके करें, चाहे आप रियल लाइफ की करें, है ना, कहीं भी मुदी कर में हो या रियल लाइफ में हो, हम सब के अंदर में एक माइंडसेट बना हुआ, एक पुरानी वो जो बिलीफ है वो बना हुआ है ना। कि यदि हमने पास्ट में यदि हम सफल नहीं हुए, या हम पहले अब तक में यदि सफल नहीं हुए, है ना, तो आगे हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो ये हमारे एक बिलीफ बना हुआ है, जिसको बोलते हैं ओल्ड बिलीफ, एक पुराना बिलीफ बना हुआ। और जब तक उस बिलीफ सिस्टम को नहीं तोड़ेंगे आप, वही बिलीव आपको, है ना, ओल्ड बिलीव या पास्ट प्रोग्रामिंग ब्लॉक योर ग्रोथ, आपकी ग्रोथ को वो, है ना, ब्लॉक कर देता है। और इस पे मेरा एक बहुत ही फेवरेट एग्जांपल है, जो ऑल टाइम फेवरेट है। कि हम सभी जानते हो चीजों को, लेकिन उससे सीखने की जरूरत है। कि आप देखते हैं कि हाथी कितना बड़ा और विशाल जानवर होता है। और उस हाथी को यदि देखेंगे आप, तो एक पतली सी एक रस्सी में या एक पतली जंजीर में बांध कर रखा जाता है। वो हाथी जो बड़ा बड़ा पेड़ को उखाड़ फेंकता है, बड़ा बड़ा घर को तोड़, दीवाले को तोड़ देता है, पेड़ को उखाड़ देता है, और वो पतली सी जंजीर या रस्सी को तोड़ नहीं पाता है। क्यों नहीं तोड़ पाता है? क्योंकि उसके दिमाग के अंदर में पास्ट प्रोग्रामिंग जो डाला हुआ है, ओल्ड बिलीफ डाला हुआ, उस कारण से नहीं तोड़ पाता। क्योंकि जब हाथी जब छोटा था, बच्चा था, तो उसको उसी पतली जंजीर या पतले रस्सी से बांधा गया था। और जब पतली रस्सी, तो बचपन उन्होंने 2 बार, 4 बार, 10 बार तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो टूट नहीं पाया। जिसके कारण से लगा कि अब ये टूट नहीं पाएगा, ये जो जंजीर है, ये जो रस्सी है, ये हमसे ज्यादा मजबूत है। बचपन में वो चूंकि कमजोर होता है,
कुछ प्रयास किया, कुछ कोशिश किया और नहीं हो पाया तो वो छोड़ दिया, है ना, उन चीजों को कोशिश करना, है ना, और धीरे धीरे पलते बढ़ते हुए वो उसी जंजीर में पलते हुए बड़ा हो जाता है ना। और आगे चलकर भी उसको लगता है कि हम इसको अब तोड़ नहीं पाएंगे, जबकि उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो तोड़ सकता है। मैसेज सिंपल चीजें हैं कि क्यों नहीं हो पाया ऐसा। इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उसका जो बिलीफ सिस्टम था, जो पास्ट के अंदर में, जो भूतपूर्व के अंदर में, जो उसके कहानी बने गए थे, जो उसके साथ घटना घटी थी, जो अनुभव था, है ना, वो जो एक्सपीरियंस था, अनुभव था, वो उसको आगे नहीं बढ़ पाए। ये होता है हमारी जिंदगी के अंदर में दोस्तों। हम लोग के हमारे, चाहे हमारे फैमिली के अंदर में हो या हमारे सोसाइटी के अंदर में हो, या है ना, ये, या हम खुद एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं और लगता है कि हमने इतनी तो मेहनत की मोदी केयर में, इतनी तो मेहनत हमने की वहां पे, इतनी तो मेहनत की, है ना, लोग किए, वो कहाँ सफल हो पाए, हम नहीं हो पाया। तो अब लगता है कि शायद हम नहीं हो पाएंगे और धीरे धीरे वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं वो, है ना। जबकि वहां से वो बहुत बड़ा कर सकता है, बाउंस बैक कर सकता है, क्योंकि ये ओल्ड बिलीव को तोड़ नहीं पाता इस कारण से। सक्सेस स्टार्ट इनसाइड। सफलता की शुरुआत होती है दोस्तों, वो हमारे अंदर है ना। रिकॉग्नाइज योर सेल्फ। आपको अपने आप को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि हु एम आई, मेरा उद्देश्य क्या है ना, मेरा पर्पस क्या है। यदि आपको आपका उद्देश्य, आपका पर्पस यदि पता रहेगा तो आप निश्चित रूप से कर पाएंगे, क्योंकि ताकत जो है, सारा जो ताकत है, पावर है, वो हमारे अंदर है। पर्सनल ग्रोथ इक्वल टू बिजनेस ग्रोथ, है ना। और जब आप ग्रोथ करते हैं, आप अपने आप को रीबिल्ड करते हैं आप, तो आपका ग्रोथ होना निश्चित है। रीबिल्ड योर सेल्फ का मतलब क्या? रीबिल्ड योर सेल्फ का मतलब होता है क्रिएट ए बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आपका जो बेटर वर्जन है, जो अपडेट वर्जन है, जो आप कर सकते हैं, जिस चीज के लिए आप बने हैं, है ना, जिस चीज के लिए बने हैं आप, जिस चीज के लिए ईश्वर ने, परमात्मा ने इस पृथ्वी पे आपको भेजा है ना। यदि आप अपने आप को टूटने के बाद फिर से खड़ा हो जाते हैं आप, यदि आपके अंदर में हार नहीं मानते हैं आप, और आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, सीखने के लिए तैयार हैं आप, तो आप बड़ा कर सकते हैं। इसीलिए हमें हमेशा अपने आप को रीबिल्ड करने की जरूरत है, रीवायर करने की हमें जरूरत है, रीप्रोग्राम करने की हमारे अंदर में जरूरत है। और इसके लिए सबसे पहली चीजें होती है कि रीबिल्ड योर माइंडसेट। यदि अपने आप को रिबिल्ड करना चाहते हैं आप, तो सबसे पहले आपको मानसिकता को आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि सक्सेस इज ऑल अबाउट माइंडसेट, है ना। और नाइटिंगेल ने 1956 में उन्होंने कहा था कि हमारा जो दिमाग है ना, योर माइंड इज लाइक ए सॉइल। हमारा दिमाग जो है एक जमीन है, एक मिट्टी की तरह है। और इस मिट्टी के अंदर में जो बोएंगे आप, जैसे कि इस मिट्टी के अंदर में यदि आप गेहूं बोते हैं आप, तो क्या ये मक्का उगेगा? आंसर नहीं उगेगा। यदि आप, है ना, मक्का बोएंगे तो क्या चना उगेगा? नहीं उगेगा। यदि मक्का बोएंगे तो मक्का ही उगेगा, चना बोएंगे तो चना ही उगेगा। उसी तरीके से यदि आप अपने माइंड के अंदर में, यदि आप डॉट डालेंगे, आप शक डालेंगे, आप अपने आप पे, आप फियर डालेंगे, आप फियर ऑफ सक्सेस, है ना, डालेंगे आप छोटी चीजें यदि डालेंगे, आप नेगेटिव चीजें यदि डालेंगे आप, है ना, प्रॉब्लम की चीजें डालेंगे आप, तो ये उगेगा क्या? सिंपल सी चीजें हैं, है ना। हार की चीज डालेंगे आप, तो ये वही उगेगा जो आप डाल रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग यदि बात करेंगे, ज्यादातर लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते हैं जिंदगी में, है ना, इसलिए क्योंकि ज्यादातर, है ना, वो या तो छोटा सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, वो अपने आप पे डाउट करते रहते हैं, अपना, उनको सेल्फ बिलीव नहीं उसके ऊपर में है, प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हैं। तो जिस चीजों के ऊपर में आप सोचेंगे, वो चीजें आपको बढ़ेगा। यदि आप प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगा, डर के बारे में सोचेंगे तो डर बढ़ेगा, शक करेंगे तो वो बढ़ता चला जाएगा आपको, है ना। छोटा चीज डालेंगे तो छोटा आउटपुट देगा। तो जो चीज डालेंगे आप, वही चीजें आपको बढ़ता हुआ चला जाएगा आपको। इसीलिए, है ना, हमें जरूरत है कि एक सफलता वाली मानसिकता को हमें अपनाने की, एक ग्रेट
एटीट्यूड को, है ना, एक पॉजिटिव एटीट्यूड को, है ना, आप बिलीफ को बीज बोए, आप पॉजिटिव थिंकिंग बोए, आप बड़े सोच, बड़े सपने आप, जबकि बड़े सपने देखने में, बड़ा सोचने में कोई टैक्स नहीं लगता है, कोई पैसा नहीं लगता है, तो आप बड़ा क्यों नहीं सोच सकते हैं, है ना? आप सक्सेस के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? आप अपने एटीट्यूड को विनिंग एटीट्यूड क्यों नहीं रखते हैं? यदि ये चीजें रखेंगे आप, तो चूंकि आपका माइंडसेट पॉजिटिव होगा, माइंडसेट आपका हैप्पी होगा, पीसफुल होगा, पॉजिटिव होगा, आपके अंदर में, बॉडी के अंदर में जो हार्मोन का सिक्रेशन होगा, है ना, वो खुशी वाला होगा, सफलता वाला होगा, जीत वाला होगा। तो हमेशा हमारा जो नजरिया होना चाहिए, वो होना चाहिए एक पॉजिटिव नजरिया होना चाहिए, है ना? तो आपको अपना माइंडसेट को सबसे पहले आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव माइंडसेट से या छोटे माइंडसेट से आप बड़ा नहीं कर सकते जीवन के अंदर में। आप देखते हैं दुनिया के अंदर में जो भी, है ना, बड़ा किया है, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में, है ना। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सिक्के के दोनों दोनों पहलू होते हैं, कि आप क्या सोचते हैं, आप, है ना, इसके ऊपर में निर्भर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बीवीआई ये पॉइंट है, रीबिल्ड योर ड्रीम, रीबिल्ड योर ड्रीम। बिल्कुल। आप आप जितने भी महान लोग होते हैं ना, सफल लोग होते हैं ना, वो हमेशा ड्रीम को रीबिल्ड करते रहते हैं, नए नए ड्रीम्स को। वो एक ड्रीम पूरा होता है तो फिर अगला ड्रीम सोचते रहते हैं, अगला ड्रीम सोचते रहते हैं। क्योंकि आज ही हमने एक वीडियो डाला था विवेकानंद जी का, है ना, कि सपने, यदि आपके पास में सपने हैं, सपने ही आपको युवा बना कर रखेगा। वो इंसान बूढ़ा हो जाता है, वो लड़का बूढ़ा हो जाता है, वो बच्चा बूढ़ा हो जाता है, जब वो सपने देखना छोड़ देता है। और वो बूढ़ा भी जवान रहते हैं, यंग रहते हैं, जब वो सपने देखते रहते हैं। तो हमें अंतिम सांस तक इंसान को नए नए सपने देखना चाहिए, नए नए चीजों के बारे में सोचना चाहिए, क्रिएशन, ये चीजें गोल सेट करना चाहिए। क्योंकि सपने ही हैं जो आपको जिंदा दिल बना कर रखेगा, सपने ही हैं जो आपको मुश्किल दौर से आपको निकालेगा। क्योंकि जैसा कि हमने कहा ना, कि हर इंसान की जिंदगी में, है ना, हर हर इंसान अपने जीवन में कहीं ना कहीं गिरा। जितने भी महान शख्स के बारे में देखते हैं, हर लोग रिजेक्ट हुआ है, हर लोग का ये हुआ। आज ही, है ना, आप देखा कि आज हम बिहार के अंदर में सम्राट चौधरी जी मुख्य चीफ मिनिस्टर बने हैं, है ना। तो वो बता रहे थे, है ना, वो मीडिया में बता रहे थे कि मैं नेता बनना नहीं चाहता था दरअसल, है ना। मेरे फादर नेता थे, मैं नेता नहीं बनना चाहता था दरअसल। नेता मैं मजबूरी बस बना, है ना। क्योंकि जो अपोजिट पार्टी थे, मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं हूँ, वो बोल रहे थे कि यदि हमें लालू जी, है ना, जो, है ना, यदि हमको जेल ना भेजे होते, बहुत कम उम्र में हमें जेल भेज दिया गया, 15-15 मर्डर केस डाल दिया गया, ये चीजें, और जिसके कारण से उस खुन्नस के अंदर में मैं नेता बना। और वो सोच नहीं सकता था, है ना, कोई, कि वो लड़का आज चीफ मिनिस्टर बन जाएगा वो, है ना। तो क्या होता है कि ये कब हुआ? जब टूटा, जब दर्द, है ना, क्योंकि पेन के बाद ही प्लेजर। जब जितना ज्यादा पेन होता है इंसान के अंदर में, उतना ही बड़ा गेन होता है ना। तो हर इंसान की जिंदगी में दर्द है। लेकिन क्या आप उस दर्द को लेकर के, यदि वो दर्द को लेकर के, यदि आप टूट जाते हैं, आप बिखर जाते हैं, आप, तो आप आम इंसान बन के रह जाएंगे आप। लेकिन यदि आप उस दर्द से सीखते हैं आप, और सीख के बड़ा करते हैं आप, ये कब होगा? जब आप नए सपने, नए नए सपने देखेंगे। मैं आपको खुद मैं कई बार फेलियर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आज हम, बहुत सारे लोग हमें जानते हैं, है ना। एक तो, है ना, गरीब घर में पैदा लिया, वहां से जब मैं लाइफ में आगे बढ़ा, बहुत मेहनत करी, सपने बनाए, आगे बढ़ा, और आगे बढ़ा, और ऊंचाई पे आकर के, है ना, फिर जाकर के बहुत ज्यादा कर्ज में आ गया, बहुत ज्यादा माइनस के अंदर में आ गया। लेकिन जब मैं कर्ज में था, जब मैं माइनस में था, कर्ज में था, मुश्किल के दौर से गुजर रहे थे, तो एक ही चीजें लगता था, हमेशा लगता था कि हम सुसाइडल पॉइंट के ऊपर में खड़े हैं। लेकिन एक चीजें जो हमें जिंदा रखता था, है ना, और वो फिर हमें तरोताजा कर देती। थोड़ी देर के लिए निराश होते थे, थोड़ी देर के लिए परेशान होते थे, है ना, लेकिन फिर एक चीज हमें उठ के खड़ा करने पे मजबूर कर देता था, वो था सपने।
वो था सपने हमें। क्योंकि सपने हमारे बड़े बड़े थे, बड़े बड़े थे, पैसे पॉकेट में हो या ना हो, सपने बड़े बड़े थे। और मैं हमेशा, है ना, मैं आपको बताऊं कि मैं इंग्लिश नहीं जानता, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट रहा, है ना। मैं मैं जब छोटा था तब मैं आउटलुक मैगजीन पढ़ा करता था, बिजनेस वर्ल्ड पढ़ा करता लेता था मार्केट से, पढ़ने नहीं आता था, लेकिन उसमें, है ना, उसमें बड़ी बड़ी कार की तस्वीर, BMW मर्सिडीज की तस्वीर होती थी, बड़े बड़े अच्छे अच्छे घर के बंगला के होता ये था। तो और उसको कटिंग करके मैं घर के दीवार के ऊपर में लगाया रहता था, मार्केट से लाता था फोटो। और ये चीजें क्यों? क्योंकि सपने से कोई समझौता नहीं। क्योंकि सपने कहते हैं ड्रीम ड्राइव्स द मैन, सपने ही मनुष्य को, है ना, संचालित करते हैं। कहते हैं स्मॉल रीजन क्रिएट स्मॉल एफर्ट। यदि आपके पास में बड़े कारण नहीं, छोटे कारण है, तो आपका एफर्ट भी छोटा लगेगा। लेकिन बड़े एफर्ट आपके पास, बड़े सपने आपके पास में, तभी आप बड़ा एक्शन आप कर पाएंगे आप। तो आप से मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपने सपनों को रीबिल्ड करते रहिए, आप रीबिल्ड करते रहिए, है ना, है ना। यदि सपने पूरे हो जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, है ना, जो सपने पूरे हो गए फिर वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। नहीं, हमें कंफर्ट जोन में नहीं जाना, फिर नहीं सपने बनाना। तभी, क्योंकि सपने का मतलब क्या होता है मैं बताऊं, सपने का मतलब होता है कि यदि आपको अनईजी महसूस हो, यदि अनकंफर्ट महसूस हो, लगे कि ये सपने को पूरा करना बड़ा, जैसे बहुत सारे लोग टारगेट सेट करते हैं बिजनेस के अंदर में, है ना, बनना है उसको प्लेटिनम, है ना, वो टारगेट सेट करते हैं क्या, SD का, बन सकते हैं वो ED, और वो सोचते हैं डायरेक्टर। क्योंकि डायरेक्टर जाना इजी आपको लगता है, इसलिए डायरेक्टर सोचते हैं। और ED जाना या प्लेटिनम जाना है आपको टफ लगता है, सोचते हैं कि प्लेटिनम जाना, है ना। यदि कोई चीज को सोचने में डर लगे आपको, कोई चीजें टफ लगे आपको, अनईजी महसूस हो, तो समझिए कि आप सही जगह हैं आप। लेकिन कोई चीज लगे अच्छा ये तो हो ही जाएगा, अच्छा डायरेक्टर जाना है, हाँ ये तो डायरेक्टर तो बहुत आसान है ना, और आपको अनईजी ना महसूस हो रहा हो, आपको टफ ना महसूस हो रहा हो, कंफर्ट आप महसूस, अनकंफर्ट में और सहज नहीं लगता आपको, इसका मतलब है कि आप बड़ा नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए हमेशा, है ना, हमेशा जो जो भी लेवल आपको अचीव करना है ना, उसे 2 लेवल अधिक सोचा कीजिए। मान लेते हैं कि आपको लगता है कि मैं डायरेक्टर तो चला ही जाऊंगा, तो आप ED सोचिए आप। यदि आपको लगता है कि मैं ED तो चला जाऊंगा आसान वे में, तो आप प्लेटिनम सोचिए आप। आपको लगता है कि मैं प्लेटिनम बन जाऊंगा, हाँ प्लेटिनम बन जाऊंगा मैं, है ना, तो आपको डबल रेट सोचिए आप। हमेशा जो भी लेवल आपका यह है, उससे 2 लेवल ऊपर सोचिए आप, है ना। जो भी सपने हैं उसी तरीके से, यदि आप मान लेते हैं कार लेना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, है ना, या बच्चों को अच्छे स्कूल में देना चाहते हैं, कुछ भी खरीदना चाहते हैं, या किसी वेकेशन के ऊपर में, तो जो चीजें लगे आपके अप्रोच में है, क्योंकि गोल होता ही नहीं है, जो आपके अप्रोच में है, जो आपके पहुंच में है, वो गोल कहाँ है? वो तो गोल है ही नहीं आपका, है ना। वो तो आपने वो तो आप इजी वे में पूरा कर लेते हैं, तो वो गोल नहीं है आपका। गोल का मतलब ही होता है, लक्ष्य का मतलब ही होता है जिसमें एफर्ट लगे, ज्यादा एफर्ट लगे, जहां पे आपको दर्द महसूस हो, सोचने में भी दर्द लगे आपको, मुश्किल लगे आपको, और करने में भी मुश्किल लगे आपको, और तभी आप जा करके एक ग्रेट ह्यूमन बीइंग बन पाएंगे आप, तभी आप बड़ा कर पाएंगे आप। तो आपके पास यदि डायरी पेन है, तो आज रात में आप 5 बड़े सपनों को लिखिए आप, है ना। सपने तो आप 100 लिखिए आप, लेकिन 5 उसमें से हाईलाइट सपने कीजिए आप, और वो 5 सपने आज रात में फिर से लिखिए आप। रीबिल्ड, रीबिल्ड का मतलब है अगेन, है ना, अगेन एंड अगेन। फिर लिखिए आप 5 सपने, वो सपने लिखिए जो आपके पहुंच से बाहर हो, वो सपने लिखिए जो इसको देखने में आपको डर लगता हो, वैसे वो सपने लिखिए जो आपको असहज कर दे, अनकंफर्ट कर दे आपको, है ना। वो 5 सपने लिखिए आप, लिखिए, उसको रोज पढ़िए, बोलिए, वर्बलाइज कीजिए, बोलिए, उसको विजुअलाइज कीजिए आप, कल्पना कीजिए आप, थोड़ा सा आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस लेके उसको विजुअलाइज कीजिए आप। रोज करेंगे आप, है ना, तब आप जब रोज ये इसको करेंगे, 3 महीना तक में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, लेकिन 3 महीने की जब कंप्लीट होगा, तो आपका जो सब कॉन्शियस माइंड में है ना, वो यूनिवर्स क्या करेगा, उन सपनों को का कनेक्ट करेगा आपके साथ में, और उस कनेक्ट करके
फिर आपको उसके लिए आपको सारा सर्कमस्टांसेस आपको आपके फेवर में करना स्टार्ट, पहले आपसे दूर भगाएगा ताकि आप उससे दूर हो जाएं। और जब देखा जाएगा कि नहीं आप जिद्दी हैं, आप अड़े हुए हैं, है ना, तो आपको उस सपने को करीब ले जाएगा और उसको पूरा करने में आपको जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, आपको आपको मदद करेगा। क्योंकि वी आर है ना मैग्नेट, हम सारे लोग मैग्नेट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता, आकर्षण का नियम काम करता है कि जब बार बार लगातार किसी चीज को सोचते हैं आप, बोलते हैं आप, तो एक अच्छी वाइब्स आता है आपके अंदर में, है ना, एक अच्छी एनर्जी वाइब्स आता है, उसमें एनर्जी आता है। और वो ब्रह्मांड क्या करता है कि आपके लिए एकत्रित करना शुरू कर देता है। और इस ब्रह्मांड के अंदर में कोई कमी नहीं है, हर वो अब चीजों को पूरा किया जा सकता है और लोगों ने किया है, कर रहे हैं लोग, तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन लेकिन कब? जब आप रीबिल्ड करेंगे ड्रीम को और रोज पढ़ेंगे, बोलेंगे, देखेंगे और अपने आप को यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, है ना, मैं कर सकता हूं। बल्कि ये, है ना, सिर्फ कर सकता हूं नहीं, ये बोलिए कि आप उन सपनों को जीना शुरू कर दीजिए। आप ये बोलिए कि ये सपना मेरा पूरा हो रहा है ना, मैं ये चीजें, मेरा सपना पूरा हो चुका है, हो रहा है। तो ये जब फील आप ये देते हैं आप, तो आपका आपके सपने जरूर पूरे होंगे। इसीलिए जो भी टाइटल प्लान करते हैं ना आप में से बहुत सारे लोग हैं, है ना, जो इसलिए उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि उस लेवल के बारे में, चाहे आपका वो लेवल डायरेक्टर का हो या प्लैटिनम हो या रेड डायमंड हो, डबल रेड डायमंड हो, कुछ भी चीज हो, उसके बारे में आप बार बार लगातार आप सोच नहीं रहे हैं, आप वर्बलाइज नहीं कर रहे हैं, विजुअलाइज नहीं कर रहे हैं आप, है ना। आपको लगता है इतना आसान तो नहीं है, मुश्किल है ये चीजें, और लगता नहीं इतना मुश्किल मत सोचो, अपने आप को प्रेशर मत दो, थोड़ा सा अपने आप को कम। तो लोग प्रेशर से बचते हैं, अनकंफर्ट होने से बचते हैं, कंफर्ट होते हैं, है ना। इस कारण तो आप ध्यान रखिएगा कि आपके सपने आपको अनकंफर्ट करेगा, और अनकंफर्ट करे तभी आपके सपने हैं, अन्यथा वो सपने आपके है ही नहीं है। रिबिल्ड योर कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कहते हैं ना कि मेनी पीपल फेल नॉट बिकॉज दे आर वीक बट दे डोंट बिलीव देमसेल्फ। ज्यादातर लोग जो होते हैं, है ना, इसलिए नहीं फेल होते हैं कि वो कमजोर, इसलिए फेल होते हैं ताकि उसको अपने आप पे भरोसा नहीं है। अभी हमने बात किया ना, है ना, बिलीव नहीं है, भरोसा नहीं है, क्योंकि वो पास्ट प्रोग्रामिंग कहीं ना कहीं आपका जो पहले का एक्सपीरियंस है, पहले की जो सोच है, वो आपके ऊपर में या अगल बगल का जो इन्वायरमेंट हमारा, वो हावी हो जाता है। और वो हावी हो जाता है तो वो चीजें आपके लिए, है ना, वो आपको पीछे खींच लेता है आपको। तो आपको सबसे बना देखिए, कोई आदमी आपको कामयाब बना सकता है, कोई अपलाइन आपको कामयाब नहीं बना सकते हैं, कोई नहीं आपको कोई कामयाब बना सकते हैं, तो आप खुद बना सकते हैं, खुद बन सकते हैं आप। ये आपको शुरुआत आपसे होता है। यू यू आपका सक्सेस के लिए जिम्मेदार यदि कोई है तो आप खुद हैं, और फेल के लिए जिम्मेदार हैं आप खुद हैं। तो आपके अंदर में वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा, उस आत्मविश्वास को बिल्ड करना पड़ेगा कि यस आई कैन, मैं कर सकता हूं। और ये चीज आता है, कॉन्फिडेंस कब आता है? कॉन्फिडेंस आता है आपके एक्शंस आता है, कि जब आप रोज आप प्रैक्टिस करेंगे, आप बार बार लगातार रोज आप डेमो करेंगे, आप रोज प्लान दिखाएंगे आप, ये आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा। मैं आपको बताऊं, मैं शुरू से जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में था, है ना, तो मेरे अपलाइन कभी भी मेरे आसपास में नहीं रहे। मैं पहली कंपनी में था तो 400 किलोमीटर के दूर पे अपलाइन थे हमारे। जब मैं मोदी केयर में आया तो मेरे अपलाइन, मैं भागलपुर के अंदर, अररिया के अंदर अपलाइन, हमारे लखनऊ के अंदर में। तो कैसे बिल्ड हो पाया? इसलिए बिल्ड हो पाया, है ना, इसलिए क्योंकि जब भी मैं निराश होता, निराश हर आदमी होता है ना, निराश होता है, परेशान होता है, ये चीजें, तो मेरी एक आदत क्या रही, वन मोर प्लान, एक और अधिक प्लान दिखाना, एक और अधिक डेमो दिखाना। और आपको विश्वास, आपको दिलाएं कि जब भी मैं प्लान दिखाता, मैं एक अल्ट्रा पॉजिटिव हो जाता। क्योंकि जब आप किसी को जब प्लान दिखाने जाते हैं ना, तो प्लान में क्या दिखता है? जब आप किसी को प्लान दिखाएंगे तो प्लान के अंदर में आप उसको पैसे दिखाते हैं कि देखिए आप, है ना, 4 लेख कर लेंगे तो इतना पैसे आएगा, आप 1100 पीवी करेंगे डायरेक्टर हो जाएंगे आप, आपको 5,000 रुपया आएगा, है ना, आप इतना कर लेंगे तो 50,000 आएगा, इतना कर लेंगे तो 1 लाख आएगा।
और इस तरीके से 500 रुपया, 5,000 रुपया, 50,000 रुपया, लाख, 2 लाख, 5 लाख दिखाते दिखाते सामने वाला पॉजिटिव हो या ना हो, मैं पॉजिटिव हो जाता था। हमको लगता अरे वाह, प्लान में तो पैसा है ना। इतना करने से, यानी कि ये प्लान में यदि इतना किया जाए, इतना लोग यदि हमारे प्लान के अंदर में जुड़ जाएंगे, इतना लोग जुड़ जाएंगे, इतने लोग, इतना का टर्नओवर होगा, इतना तो पैसा आएगा, है ना। यानी कि जुड़ने लोगों को, है ना, यदि हमारे टीम, हमारा नेटवर्क बढ़ेगा तो क्या होगा कि पैसा आएगा। तो ये हमें एक कॉन्फिडेंस देता, ये कॉन्फिडेंस देता। जानते हैं आप कि कॉन्फिडेंस किसका लूज होता है? कॉन्फिडेंस उसका लूज होता है यदि आप प्लान दिखाना बंद कर दीजिए, आप आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। डेमो करना बंद कर दीजिए, आप आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। आपको लोगों को इनवाइट करना बंद कर दीजिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। यदि आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है तो आपको एक्शन करना पड़ेगा, इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इंतजार मत कीजिए, है ना, कि ये होगा तब ये कर लेंगे। अभी ज्यादातर लोग क्या, 2 महीने से इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, वो आटा चावल चीनी आ जाएगा तब हम करेंगे। बहुत सारे लोग अक्सर पूछते सर कब आएगा, कब आएगा आटा, कब आएगा चीनी। तो क्या लगता है कि आटा चीनी आकर के जो पूछ रहा है कि कब आएगा, वो पैसा बनाएगा? मैं आपको गारंटी देता हूँ, लिख के देता हूँ, नहीं बनाएगा पैसा। क्योंकि कुछ लोग इंतजार ही करते रहते हैं चीजों का। सर फॉरेन ट्रिप कब आएगा, सर ये प्लान में कब आएगा, सर ये कब आएगा, है ना। वो इंतजार, मतलब कोई न्यूज सुनते नहीं है कि उसी न्यूज के ऊपर में वो आश्रित हो जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो कंफर्टेबल ये हैं। पैसा वो बनाते हैं जो हर स्थिति में, चाहे अच्छी न्यूज हो या खराब न्यूज हो, वो रोज डेमो करेगा, रोज प्लान दिखाएगा, तभी होगा वो चीजें, है ना। यदि आप रोज प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप, है ना, एक, है ना, वर्ल्ड फुटबॉल चैंपियन थे, हम उनसे इंटरव्यू में एक बार उनसे पूछा गया गया तो उन्होंने एक बहुत अच्छा बात कहा। उन्होंने कहा कि जब मैं एक दिन प्रैक्टिस नहीं करता हूँ ना, एक दिन मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ और फील्ड के अंदर में मैं खेलने के लिए होता जो वर्ल्ड चैंपियन का स्टेटमेंट, तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिल जाता हूँ। मैं एक दिन कौन, है ना, प्रैक्टिस नहीं करता हूँ तो मैं हिल जाता हूँ। क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि आज मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, तो जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर में होना चाहिए वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर में नहीं होता। किसी को पता नहीं चलता, लेकिन मुझे पता चल जाता और मेरे मेरे खेल में अंतर आ जाता। जब मैं 2 दिन प्रैक्टिस नहीं करता हूं ना, और तब मैं जब फील्ड के अंदर में उतरता हूँ बिना प्रैक्टिस किए हुए, तो मेरे कोच को, कैप्टन को पता चल जाता है, कोच को, मेंटर को, कि गड़बड़ है, प्रैक्टिस नहीं किया। सोचिए, 2 दिन में बात कर रहा। जब मैं 3 दिन प्रैक्टिस नहीं करूं और मैं फील्ड के अंदर में खेलने के लिए उतरूं, तो मेरी टीम को भी पता चल जाता है ना, कि, है ना, प्रैक्टिस नहीं किया गया। और यदि मैं 7 दिन यदि प्रैक्टिस ना करूं और उसके बाद मैं फील्ड के अंदर में उतर जाऊं, तो पब्लिक को पता चल जाता है, दर्शक को पता चल जाता है, मेरे खेल में अंतर दिख जाता। सोचिए, वर्ल्ड चैंपियन, मजे हुए लोग, और ये बोलते हैं कि एक दिन की प्रैक्टिस में क्या अंतर आ जाता है, 2 दिन के प्रैक्टिस में, 3 दिन के प्रैक्टिस में क्या आ जाता है। और यहाँ तो लोग होते हैं, ज्यादातर लोग होते हैं, 70 to 80% लोग होते हैं जो सप्ताह सप्ताह दिन तक डेमो प्लान करते नहीं है, 10 10 दिन तक नहीं करते हैं। महीना में 2 4 गो डेमो प्लान कर लिए, सप्ताह में 1 2 गो प्लान दिखा दिए, और वो उम्मीद रखते हैं कि बड़ी सफलता मिल जाए। वो उम्मीद करते हैं कि हम मिलीनियर बन जाए, बड़ा कर पाएंगे। आप, मैं अच्छी लगने वाला कोई बात नहीं करना चाहता हूं, थोड़ा सा मैं, है ना, करवा आदमी हूं, है ना। मुंह पे बोल दूंगा आपको, ऐसे लोग कामयाब नहीं हो सकते। यदि आप, जी आप ही से बात कर रहा हूं, हर इंडिविजुअल से बात कर रहा हूं। यदि आप रोज प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, रोज डेमो नहीं दिखा रहे हैं आप, रोज लोगों से अपॉइंटमेंट नहीं ले रहे हैं आप, रोज प्लान नहीं दिखा रहे हैं आप, गैपिंग करके दिखा रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे लूज हो जाएगा। और कॉन्फिडेंस सामने वाला, हमेशा याद रखिए कि प्रोडक्ट्स नहीं बिकता है कभी भी, प्लान कभी नहीं बिकता है। यदि मार्केट के अंदर में कुछ बिकता है, वो है आपका विश्वास, आपका कॉन्फिडेंस, कि आप सामने वाले को किस कॉन्फिडेंस के साथ में, है ना, आप जो शेयर कर रहे हैं उनको, आपका कॉन्फिडेंस ही बिकता है। क्योंकि आप बिकते हैं, है ना, इसलिए अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड रीबिल्ड कीजिए, है ना। और ये होगा
प्रैक्टिस से होगा, ये होगा डेली एक्शन से होगा। है ना? तो ये चीजें करेंगे तब आपका होगा। रीबिल्ड योर हैबिट, रीबिल्ड योर हैबिट, योर फ्यूचर इज हिडन इन योर डेली रूटीन। यस, है ना, कि आपका जो डेली रूटीन है, आपका सफलता, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट कर लीजिए आप, है ना, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। योर फ्यूचर इज हिडन इन योर डेली रूटीन, यानी कि डेली एजेंडा, कि आपका एजेंडा क्या है रोज का। क्या आप हर रात को बैठ करके दिन भर के काम को आप एनालिसिस करते हैं आप, कि दिन भर में हमने सुबह से लेकर के शाम तक में हमने क्या क्या काम किया, किससे मिला, किसको डेमो दिखाया, किसको प्लान दिखाया, या क्या नहीं किया, आपको एनालिसिस करके क्या अगले दिन का आपके पास में एजेंडा है मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक। यदि आपके पास में मॉर्निंग टू इवनिंग एजेंडा नहीं, आपके पास में डेली रूटीन नहीं आपके पास में, इट मीन यू आर किलिंग योर प्रीशियस टाइम। आप अपने बहुत ही कीमती वक्त को आप बर्बाद कर रहे हैं। और जिंदगी बहुत बड़ी नहीं है, 70 से 100 साल का यदि एक्सीडेंटल कुछ नहीं हुआ, अचानक कुछ नहीं हुआ, तो 70 से 100 साल की जिंदगी है। आप हम 500 साल 1000 साल जीने के लिए नहीं आए हैं। और उसमें से, है ना, आना लगभग 40% तो हम सोने में ही गुजार देते हैं हम, है ना। तो हमारे पास में बहुत कम समय है अपने आप को प्रूव करने के लिए, है ना। तो आपको आपका डेली एजेंडा, आपका जो रूटीन है, ये आपको सफलता आपको दिलाता। सक्सेस इज नॉट वन बिग एक्शन, इट इज ए स्मॉल एक्शन रिपीटेड 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 रिपीटेड, डे बाय डे, यानी कि डेली। सक्सेस जो है, आप एक दिन कितना बड़ा खूब एक्शन दिन रात एक कर दिए एक दिन है, इससे सफलता नहीं मिलती है। कितना बड़ा एक्शन करते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप छोटा छोटा ही एक्शन कीजिए आप, है ना। लेकिन आप रोज कीजिए, आप रोज कीजिए आप। क्योंकि रोज रोज जिस चीजें करते हैं आप, है ना, उससे कंसिस्टेंसी, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में, हमारे इस बिजनेस के अंदर में सफलता जो होता है, ये कंसिस्टेंसी पे निर्भर करता है। यदि आप लगातार रोज यदि आप करते हैं, है ना, काम, तो आपको मिलता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने हैबिट को क्या डेवलप करना चाहिए। हमारा हैबिट होना चाहिए कि हमें सबसे पहले चीजें, तो हमें अपना 100 पीवी करना चाहिए। 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में 100 पीवी हमें कर लेना चाहिए। और आज जो नहीं कर पाए होंगे, आज 12 बजे से पहले जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि यदि आप मिलेनियर बनना चाहते हैं, आप देखिए, एक कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर के लिए कोई बंधन नहीं होता है। वो 100 रुपया का सामान ले कि 1000 रुपया का सामान ले, कि 2000 का सामान ले कि 200 का, कोई मतलब कोई ये नहीं। लेकिन यदि आपको सफल होना है, जैसे देखिए अभी हमारी कंपनी ने 20 पीवी के ऊपर में निकाला, 40 पीवी 50 पीवी पे निकाला। लेकिन बड़ी सफलता 20 पीवी वाले के लिए बहुत टाइम लगेगा, है ना, क्योंकि ये मास के लिए निकाला। आपको लेकिन सफल होना, आपको अपने आप को, और आपके टीम में जो भी लोग कोर हैं, एक्टिव हैं, उनको 100 पीवी की कम से कम आपको आदत डालनी पड़ेगी। 100 पीवी से लेके 300 पीवी तक, है ना, यानी एटलीस्ट 100 पीवी। 100 पीवी का मतलब क्या हुआ, 6000 7000 रुपया की शॉपिंग हुई, आपको पता है। मार्केट के अंदर में, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में लोग अब पर्सनल जो टर्नओवर करते हैं, वो 20,000 से लेकर के 80 80 हजार तक करते हैं, है ना। मैं एक कंपनी को कल सुन रहा था, एक लीडर को, है ना, उन्होंने कहा कि यदि आप 1000 पीवी का पर्सनल वॉल्यूम नहीं करते हैं, 1000 पीवी का मतलब हुआ लगभग 80 हजार का बिजनेस हुआ, है ना। 80 हजार का बिजनेस, जिससे जो, है ना, मोटा पतला का जो, है ना, कंपनी है, 80 हजार, 1000 पीवी यदि आप नहीं करते हैं तो मत कीजिए बिजनेस, लानत है बिजनेस के ऊपर में। यदि आप 1000 पीवी यदि आप नहीं करेंगे, है ना, तो उन्होंने कहा कि, है ना, यहाँ कबड्डी खेलने आए, पैसा किससे आएगा, पैसा तो वॉल्यूम से आएगा, पीवी से पैसा आएगा, है ना। कबड्डी खेलने तो आई नहीं है यहाँ पे, है ना। तो आपको पीवी पे बात करना पड़ेगा। तो यदि आप 80 हजार की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हम कितना बात कर रहे हैं, 100 पीवी, 6 7 हजार रुपया की बात कर रहे हैं, तो लोग सोचते बाप रे बाप, 100 पीवी, है ना। और सब के सब लगे हैं 20 पीवी 20 पीवी 20 पीवी। अरे 20 पीवी उन लोगों के लिए है जो नहीं कर पाते हैं। 20 पीवी उन लोगों के लिए है जो गरीब हैं, है ना, जो डेली कमाते खाते हैं,
वो शुरुआत करने के लिए 20 पीवी है, उसके लिए उसको कराइए आप, है ना। लेकिन उसको भी आपको 50 पीवी पिलाना है, उसको भी 100 पीवी पिलाना है ना। क्योंकि यदि आपको बड़ा करना है तो आपका 100 पीवी का आप रिटेल कीजिए। आप यदि आप मान लेते हैं कि यदि पैसे नहीं है तो रिटेल, यदि आप 6-7 हजार रुपया का भी रिटेल नहीं कर पाएंगे आप, तो आपको क्या, आप बड़ा कैसे कर पाएगा, है ना, बड़ा बिजनेस कैसे कर पाएगा। तो हमें ये हैबिट डेवलप करना पड़ेगा, ये माइंडसेट करना पड़ेगा कि हमारा 100 पीवी होना चाहिए। हम डेली इनवाइट करें, कम से कम 2 से 5 लोगों का अपॉइंटमेंट हमें रोज की आदत में हमारा शामिल होना चाहिए। देखिए हमारा, हम बिजनेस लोगों के बिजनेस में हैं, है ना। तो ये हमारा का शरीर के कण कण में होना चाहिए। लोगों से हमें बात करनी है, सामने वाला रिजेक्ट करे या एक्सेप्ट करे, सुने या ना सुने, हमारा काम है लोगों से बात करना। और लोगों से बात करने में हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। मैं अक्सर बोलता हूँ, है ना, कि मुझसे जब लोग पूछते हैं कि आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन कितनी है ना, ऐसे तो मैं 12वीं तक पढ़ा हूँ, लेकिन एक सब्जेक्ट के अंदर में मैंने पीएचडी कर रखा है। वो क्या है? वो है बेशर्मी। बेशर्मी। क्यों? जो करे शर्म फूटे करम। हमारा जो बिजनेस है, ये लोगों का बिजनेस है, हमें लोगों से बात करना पड़ेगा, तो इसमें शर्म काहे का? या क्या करेगा, या तो रिजेक्ट करेगा या एक्सेप्ट करेगा, बहुत से बहुत ना बोलेगा। लेकिन अपने को तो बात करना है, तो आपको बात करना, रोज आपको इनवाइट करना चाहिए, रोज आपको डेमो प्लान के हैबिट आपको डालना है, फॉलो अप करना है आपको। आपको आदत डेवलप करनी है, बुक्स को पढ़िए। आप यदि किताब पढ़ते, किताब सुनिए, या यूट्यूब के ऊपर में आप सोशल मीडिया के ऊपर में फालतू का या आप रील देखते रहते हैं, या इधर आप इंफॉर्मेशन एजुकेशन वाली चीज देखिए, आप, है ना। आप ऑडियो देखिए, वीडियो देखिए, रोज कम से कम सुबह में, है ना, एक वीडियो देखिए, रात में सोने के पहले देख लीजिए आप कोई भी नॉलेज, चाहे प्रोडक्ट का वीडियो हो, है ना, चाहे कोई सेमिनार का हो, पहचान का हो, कोई भी लीडर का हो, है ना, आप सुनिए जरूर। सुनिए, सुनने के साथ साथ आप नोट्स बनाइए, सीखिए। क्योंकि जितना ज्यादा आपके पास में नॉलेज होगा, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, आप पॉजिटिव होंगे, आपके अंदर में एक अच्छा वाइब्स होगा। और मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, वर्कशॉप जहां भी हो रहा है, मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, उसको अटेंड कीजिए आप, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, है ना। इसकी आदत हमें, ये हमारे लिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा की तरह है, मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, तो उसको अटेंड कीजिए आप। और 24 घंटे के अंदर में अपने एक्टिव अपलाइन से एक बार जरूर बात कर लीजिए आप, है ना। आप अपने एक्टिव अपलाइन से 24 घंटे में एक बार जरूर बात कर लीजिए आप, चाहे काम हो या ना हो। कोई जरूर नहीं कि बिजनेस की बात ही करें, मान लेते हैं कोई आपके पास में नहीं है तो हाई हेलो कर लीजिए, है ना। लेकिन आप 24 घंटे में एक बार आपके अपलाइन के पास में आपका कॉल जाना चाहिए, क्योंकि आपके लिए आसान है कि आपके पास में कुछ लिमिटेड अपलाइन अपलाइन होंगे, किसी का एक होगा, किसी का दो होगा, किसी का तीन होगा, लेकिन आपके डाउनलाइन में वो सैकड़ों लोग होंगे, नहीं होंगे तो जरूर आएंगे। तो ये हैबिट को आपको डेली का आपको डालना है कि हमें ये चीजें, rebuild your health, yes, without health success has no joy। क्या आप अच्छे है ना, हेल्थ के बगैर क्या आप लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे आप, है ना। यू कैन अर्न मनी अगेन, बट डैमेज्ड हेल्थ इज हार्डर टू रिकवर। पैसा तो दोबारा कमाया भी जा सकता है ना, लेकिन एक बार यदि आपका हेल्थ डैमेज हो गया आपका, तो उसको रिकवर करना बहुत ही हार्ड टास्क हो जाता है। इसलिए हमें अपने हेल्थ को भी सही करना है। इसके लिए आपको वॉक कीजिए, सुबह में हम अपना क्लास चलता है 6:30 to 7:30, आप योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, 1 घंटा ना, आधा से 1 घंटा तो अपने शरीर के ऊपर में देना चाहिए ना। क्योंकि आपका सबसे बड़ा साथी कौन है? शरीर ही। तो कोई काम नहीं आएगा आपको, है ना। कोई पैसा खर्च कर सकता है आपको, है ना, बेड पे चले जाएंगे आप तो पैसा कितना, पैसा का कोई खर्च कर सकता है आपको, लेकिन आपको झेलना आपको खुद ही पड़ेगा आपको, है ना। तो अंतिम सांस तक यदि कोई चीजें रहता है हमारे साथ में, तो आपका शरीर ही रहता है। अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए आप, है ना। अच्छा खाइए, आप ईट हेल्दी, अच्छा पानी पीजिए, अच्छा खाइए, है ना। फूड सप्लीमेंट डेली लीजिए, खास, है ना। जो भी फूड सप्लीमेंट है आपके से रिलेटेड हैं, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, है ना, जो भी चीजें हैं आप उसको जरूर लीजिए आप, है ना। अच्छी नींद भी आनी चाहिए, साउंड स्लीप भी आनी चाहिए। तो हमें अपने हेल्थ को भी हमें सही करना है। रीबिल्ड योर स्किल्स, यस। स्किल, बहुत सारे लोगों के पास में क्या होता है कि नॉलेज होता है, लेकिन स्किल्स नहीं होता।
और इसीलिए स्किल हमेशा, है ना, हर आदमी को स्किल आपको, है ना, डिफरेंट भीड़ से आपको अलग करता है ना। इनकम ग्रो व्हेन स्किल्स ग्रो। तो हमें स्किल को डेवलप करना है। विनर्स आर नॉट बोर्न डिफरेंटली, दे ट्रेन डिफरेंटली। जन्म लोग एक ही परिवार के अंदर में, है ना, जन्म लेते हैं लोग, लेकिन उसी में देखिए कि कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसने ट्रेनिंग लिया, है ना, डिफरेंट ट्रेनिंग लिया उन्होंने। तो आपको हमारे इस बिजनेस के अंदर में क्या स्किल होना चाहिए? आपके पास में प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। 50 प्रोडक्ट का नॉलेज रखिए आप, है ना। इतने प्रोडक्ट से 50 प्रोडक्ट का, है ना, 30 से 50 एवरेज ले लीजिए आप, 30 से 50 प्रोडक्ट का नॉलेज रखिए आप, है ना, ताकि आप लोगों को बता पाए। क्योंकि जब आप लोगों को प्रोडक्ट देने के लिए जाते हैं ना, देखिए, खास करके हेल्थ के, वेलनेस के प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि सामने वाला ट्राई नहीं करना चाहता, एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता अपने ऊपर में ये चीजें। वो सोचता है कि कोई एक्सपर्ट हमको बताए, क्योंकि बॉडी इंटेक होता है। तो इसके लिए आपके पास में क्या होना चाहिए? इसके लिए आपके पास में प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए आपको। तो इसीलिए बुक पढ़िए आप, है ना, ट्रेनिंग लीजिए आप। प्रोस्पेक्टिंग, हाउ टू प्रोस्पेक्टिंग, कैसे आप प्रोस्पेक्टिंग करेंगे आप? तो ये प्रोस्पेक्टिंग इनविटेशन स्किल्स होता है, इसको सीखिए यूट्यूब के ऊपर में, है ना, गूगल कीजिए, यूट्यूब के ऊपर में आप डालिए कि कैसे, हाउ टू प्रोस्पेक्टिंग, हाउ टू इनविटेशन। चैट जीपीटी का जमाना, आप सबके मोबाइल के अंदर में चैट जीपीटी डाउनलोड कर लीजिए आप, है ना, फ्री। आप डालिए चैट जीपीटी में कि हाउ टू प्रोस्पेक्टिंग, है ना, कैसे हम लोगों को इनवाइट करें, है ना, प्लीज गिव मी स्क्रिप्ट। आपको पता है चैट जीपीटी आपको, एआई आपको पूरा स्क्रिप्ट बना के दे देगा। आपको आपको इंग्लिश में चाहिए, इंग्लिश में बना के दे देगा, हिंदी में चाहिए, हिंदी में बना के दे देगा। आप लिखिए कि मुझे लोगों को अपने मोदी केयर बिजनेस के लिए मुझे लोगों को इनवाइट करना सीखना है ना, कृपया हमें हिंदी में स्क्रिप्ट बना करके दें। आपको स्क्रिप्ट बना के दे देगा, 5-10 तरह के एग्जाम्पल के साथ स्क्रिप्ट बना के दे देगा। उस स्क्रिप्ट को थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाइए उसमें, और उस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कीजिए आप। तो प्रोस्पेक्टिंग स्किल सीखिए आप। लेकिन क्या हुआ कि वो तो बना के दे देगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो मैंने पीछे बताया। प्रेजेंटेशन, कैसे आप डेमो करेंगे, कैसे प्लान देंगे आप, इसकी प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस की चीजें हैं। क्लोजिंग कैसे करेंगे? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग कर लिया, प्लान दिखा दिया, लेकिन वो प्रोडक्ट का ऑर्डर नहीं ले पाते हैं, क्लोज नहीं कर पाते हैं। तो क्लोजिंग कैसे करेंगे आप, है ना, क्या क्या सवाल क्लोजिंग में करना चाहिए? फॉलो अप स्किल, है ना, सबसे बड़ा इसमें यदि बात करेंगे तो दो सबसे वाइटल चीज इसके अंदर में, एक है प्रोस्पेक्टिंग है, और दूसरी है फॉलो अप है ना। क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग यानी कि आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, और फॉलो अप करते हैं आप, जहां से आपको रिजल्ट आता है। ये स्किल सीखने की हमें जरूरत है। कम्युनिकेशन स्किल, है ना, किस तरीके से अपनी बातों को सामने वाले के पास में रख पाते हैं आप, है ना, वो आपकी बात को समझ जाए, आप उन्हीं बातों को समझ जाए, चाहे टीम हो या ये। हमें कम्युनिकेशन स्किल को सीखना, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है ना। हमारा बिजनेस क्या, ऑल अबाउट लीडरशिप, लीडरशिप का, क्योंकि ये बिजनेस लीडर बनने का है, लीडर बनाने का है ना। और तो ये लीडरशिप स्किल, और ये सारे चीजों के लिए आज के डेट में आप बोलेंगे कहाँ से सीखे थे, मैंने बताया ना, एआई है, चैट जीपीटी है, यूट्यूब है, गूगल है, आपके पास में, है ना। एक से एक साधन है, मीटिंग्स, ट्रेनिंग होती है सीखने के लिए। सुरेखा मैम के चैनल के ऊपर में, सुरेखा मैम सप्ताह में एक दिन अलग अलग तरह की स्किल सिखाती है, सातों दिन मंडे टू सैटरडे सुरेखा मैम के चैनल के ऊपर में लिप पे रात के 9 बजे में प्रोग्राम होते रहता है। तो आपको क्या करना है, अपने स्किल को सीखिए, क्योंकि जितना ज्यादा अपनी स्किल को सीखेंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा और पैसा आएगा आपको। रीबिल्ड रिलेशनशिप, लास्ट बट नॉट लीस्ट, रीबिल्ड योर रिलेशनशिप। हम्म देखिए, दो चीजें, मैं 25 साल से इस बिजनेस के अंदर में हूँ, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, मोदी केयर में आज 12.5 साल हुए, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में मुझे 25 साल हो गया। और 25 साल के अंदर में दो चीजें जो मैंने सबसे ज्यादा सीखा कि ये जो बिजनेस बिल्ड, जो बिजनेस का बड़ा, यदि आपको बिजनेस बनाना है तो इसके लिए, एक तो हमने आपको बताया अभी पीछे, लीडरशिप, और दूसरी रिलेशनशिप। क्योंकि हमारा बिजनेस लोगों का बिजनेस है, तो आपको रिलेशनशिप, आपको एक ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। एक अपने अपलाइन के साथ, डाउनलाइन के साथ, अपने टीम के साथ एक बॉन्डिंग होनी चाहिए आपके साथ में, है ना। और आपका, है ना, आपको सेल्फिश के नजरिया से नहीं, सेल्फलेस लेकर करके आपको, क्योंकि देखिए जीवन के अंदर में बड़ा करना है तो आपके अंदर में एक सेवा भाव, एक देने वाली भाव होना चाहिए आप। इसलिए मैं अक्सर बोलता हूं कि देने वाला दाता कहलाते हैं। इसीलिए महिलाओं के नाम के आगे में पहले मुझे नहीं पता था देवी लिखा रहता है,
है ना, सीता देवी, गीता देवी। तो देवी इसलिए लिखा रहता है ताकि आप, देवी का मतलब है देने वाला, जो महिलाएं जो होती है ना, ईश्वर ने बनाया देने के लिए। उसी तरह से जो देव होते हैं वो देवता, है ना, देने वाला। हमें प्रकृति आज कुछ ले नहीं रही, आपको दे रही है। इसलिए है ना, लोग सूर्य भगवान का पूजा करते हैं, तुलसी जी का पूजा करते हैं, चांद के पूजा करते हैं, क्योंकि वो देवता कहलाते हैं। देवता क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वो हमें देते हैं। और इंसान भी, है ना, कहते हैं ना, नर से नारायण, है ना, और नारी से लक्ष्मी। तो नारी से लक्ष्मी जो बनती है, नर से नारायण कोई बनते हैं, ये कौन होते हैं? वो होते हैं जो देने की प्रवृत्ति होता है ना। तो आपके, आप देने की प्रवृत्ति रखें कि कितना ज्यादा हम अपने विचार, अच्छे विचारों को दे सकते हैं, हम अच्छी सेवा दे सकते हैं, हम अपना मेहनत को दे सकते हैं। तो जितना ज्यादा ये करेंगे, और टीम के साथ में जिसको भी ज्वाइन कराते हैं आप, है ना, आप उनको वैल्यू करें, आप अपने टीम में को रिस्पेक्ट दें। आप हर लोग, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं देना है आप, है ना। आपके देखिए, कोई भी हमारे इस बिजनेस के अंदर में कोई भी आपके टीम के लोग हैं, हमें उनको वैल्यू देना चाहिए, है ना। हमें उनको उनके काम को अप्रिसिएट करना चाहिए। ये नहीं कि तुमने क्या किया नहीं किया। और ये तो फैमिली में, और ये आदत है ना। आप फैमिली में भी, है ना, कोई अच्छे कपड़े पहनते हैं, आप तारीफ कर दीजिए, है ना। है ना, कोई भी चीज अच्छा चीज देखिए, आप थोड़ा अप्रिसिएट कर दीजिए। अच्छा डेमो नहीं भी किया तो भी अप्रिसिएट कीजिए, वाह बहुत अच्छा डेमो आपने दिखाया, बहुत अच्छा प्लान आपने दिखाया, बहुत अच्छा काम आपने किया। उसमें नुक्स मत निकालिए आप, है ना। बहुत सारे लोग क्या होता है कि नुक्स निकालते रहता है ना। हर चीज के अंदर में तो नुक्स निकालते रहेंगे तो वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे आप, है ना। तो आप करेक्ट, हर चीज में करेक्ट मत करते रहिए, है ना। कोई परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट तो होता तो भगवान ही हो जाता। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। इसलिए किसी से ये उम्मीद नहीं कीजिए कि वो एकदम से परफेक्ट हो जाएंगे, है ना। और हमेशा आप करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। करेक्ट की बजाय आप कनेक्ट करें हम, है ना। जैसे माँ अपने बच्चों से कनेक्ट करती है ना। पिता पिता से बच्चों क्या होता है, दूर भागते रहते हैं, क्यों? क्योंकि पिता करेक्ट करने में लगे रहते हैं। माँ यदि दो तमाचा डाल भी देती है तो फिर घूर करके माँ के पास आ जाती है बच्चे, क्यों? क्योंकि माँ कहती है, माँ कनेक्ट करती है, प्रकृति कनेक्ट करती है। उसी तरीके से हमें इस बिजनेस के अंदर में हमें अपने टीम को क्या करना है ना, कनेक्ट करना है उनको, है ना, उनको रिस्पेक्ट देना है, उनको अप्रिसिएट करना है, उनके साथ में हमें दोस्ती करनी है, हमें अच्छे रिश्ते होनी चाहिए, है ना। और इसलिए आज मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे टीम में, मैं मैक्सिमम लोगों के साथ में मेरे रिश्ते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस में मेरे साथ नहीं भी हैं, दूसरी कंपनी में है, या बहुत सारे लोग फोन करते हैं, लेकिन उनके साथ में हमारे रिश्ते बहुत अच्छे। आज भी एक शख्स से बातचीत हुई, है ना, जिन जो 25 साल पहले हमारे साथ बिजनेस में थे, है ना, लेकिन हम बिजनेस में, है ना, हमारे बिजनेस में नहीं है, लेकिन रिश्ते होने के कारण से बातचीत हुई, और वही हेल्दी हेल्दी टॉक। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिजनेस में नहीं, और धीरे धीरे वो टीम के अंदर में आ रहे हैं। बहुत सारे लोग इनएक्टिव तो भी एक्टिव हो रहे हैं। तो जब आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे, जब आपके ऊपर में, है ना, आप उसके साथ गलत नहीं करेंगे, रिश्ते अच्छे रहेंगे, तो आपके साथ में वो लॉन्ग टर्म बिजनेस, क्योंकि देखिए इस बिजनेस के अंदर में ये चीजें आपको, है ना, जोड़ के रखता है ना, एक सीमेंट का काम करता है, टिकाए रखता है ये चीजें। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में क्या होता है कि शुरुआत के अंदर में, है ना, जो बहुत लोगों को पैसे नहीं आते, जो काम करते हैं उनको आते हैं। तो उनको क्या चीजें, उनको उनका रिस्पेक्ट, उनका जो मान सम्मान है, उनको जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, उनको जो रिकॉग्निशन चाहिए, है ना। और रिलेशनशिप, रिकॉग्निशन एंड रिलेशनशिप है जो आपके बिजनेस को बना करके रखते हैं वो। तो ये था जहां पे आप रिबिल्ड कर सकते हैं। अब बात कर लें आपको, है ना, कि हमारा जो मिशन है ना। तो यदि आप अपने आप को रिबिल्ड कर लेते हैं एक नए ड्रीम के साथ, एक नए माइंडसेट के साथ में, तो टीम मिशन का जैसा है कि 1000+ मिलेनियर्स हमें निकालने हैं। तो आप ये सोचिए कि उस 1000+ लोग जिसकी महीने की इनकम 2 लाख से ज्यादा होगा। जी हाँ, हमारे अपलाइन श्री रवि रस्तोगी सर ने ये मिशन बनाया, हम लोगों ने मिशन बनाया कि 1000+ लोगों को हमें लखपति बनाना है, जिसकी महीने की इनकम 2 लाख से ज्यादा होगा, है ना। और जब 1000 से ज्यादा लोगों का इनकम 2 लाख होगा, से ज्यादा होगा, तो 100 से ज्यादा लोग होंगे जिनकी महीने की इनकम 10 लाख से ज्यादा होगा, है ना। तो आपको माइंडसेट करना है, क्योंकि आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं? आप लाखों की भीड़ में रहना चाहते हैं,
किस हजार में आप आना चाहते हैं, ये सोचिए, है ना। और ऑलरेडी मिलेनियर हैं तो 10 लाख के आएंगे। तो सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट। इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए करना है आपको, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, इस फॉर्मूले पे काम कीजिए आप, है ना। आपका पर्सनल पीवी 100 हो, और आप 4 लेग जो हो आपका, वो 50-50 पीवी का हो। क्यों? क्योंकि 100 पीवी आप करते हैं आप, तो आपको 3 शेयर मिल जाता है आपको, है ना। और 4 लोगों को यदि आपने करा दिया तो 3 शेयर इधर से मिल जाएगा, 6 शेयर हो जाएगा आपका। 6 शेयर हो जाएगा तो मोटा मोटी 600 रुपये आपको आ जाएगा। और 2-2 शेयर यदि आपने 50-50 पीवी का डाउन लाइन को आपने, आना फ्रंट लाइन को आपने 50-50 पीवी का यदि आपने करा दिया तो 2-2 शेयर उसको मिल जाएगा। तो उन लोगों को भी लगभग 200-200 रुपया मिल जाएगा, और आपको मिल जाएगा 600 रुपया हो जाएगा। तो जिनको 200 रुपया मिल जाएगा, नहीं सपोज करते हैं कि अप्रैल महीने में आपने किसी डाउनलाइन को 2 शेयर दिला करके 200 रुपया आपने दिला दिया, तो अगले महीने में यदि बात करेंगे तो वो 300 पीवी के क्लब में आ जाएंगे। हमें ब्लॉग बनाना है, 300 पीवी के क्लब का बनाना है ना। जिसको हम 100 पीवी करने वाले को गोल्ड बोलते हैं, और 400 पीवी हो जाएंगे तो जस्ट मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि राइजिंग स्टार, हम लोग अपना राइजिंग स्टार बोलेंगे। हम लोगों ने कंपनी को भी प्रपोजल प्रपोजल दिया है ना। समीर सर के साथ भी अभी मीटिंग थी 2 दिन पहले, तो हम लोगों ने प्रपोजल दिया कि सर जो 4 शेयर से अधिक ले ले उनको राइजिंग स्टार होना चाहिए। और राइजिंग स्टार यानी कि उसको रिकॉग्निशन होना चाहिए, है ना, कि राइजिंग स्टार का रिकॉग्निशन होना चाहिए। क्योंकि लोग को प्यार चाहिए, इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए। ये सबसे ज्यादा मोटी हमारे बिजनेस के अंदर में सबसे ज्यादा पैसे से ज्यादा मोटिवेशन ये चीजें होता है ना। हो सकता है कि उनको सर्टिफिकेट, जैसे डायरेक्टर का सर्टिफिकेट होता है कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, या हम लोग बैच बना लेंगे, है ना। कंपनी लेवल पे तो संभव नहीं है कि बैच बनाया जाए, लेकिन हम लोग अपने लेवल पे तो बैच बना लेंगे। ताकि जो भी मीटिंग आपके एरिया में जो भी मीटिंग होता है, ये चीज होता है, हम लोग बैच बना लेंगे। जो लोग 4 शेयर ले लेंगे उनको हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, राइजिंग स्टार से रिकॉग्नाइज करेंगे, है ना। और है ना, और तो ये चीज, ये फॉर्मूला 300 पीवी का हमें ब्लॉक बनाना है। और यदि 300 पीवी का यदि ब्लॉक बनाते हैं आप, तो देखिए, जो लोग 300 पीवी पे इस महीना गया, तो अगले महीना क्या हो जाएगा, अगले महीना निश्चित रूप से डायरेक्टर हो जाएंगे वो। क्योंकि ये चारों लोग 300-300 पीवी के ब्लॉक पे आ जाएंगे वो। क्योंकि चारों लोगों को क्या हुआ, विश्वास बढ़ गया कि हाँ पैसा आता है, 200-200 रुपया यदि आएगा तो ये चारों लोग अगले महीने 300 पीवी के क्लब में आ जाएंगे, है ना। क्योंकि आपको यदि रिकॉग्नाइज होते देखेंगे, सपोज करते हैं कि आपने, एग्जांपल में बता रहा हूं कि आपने 100 पीवी किया, और आपने 4 लोगों को आपने स्पॉन्सर किया जो 50-50 पीवी किया, आपको 6 शेयर मिला। और राइजिंग स्टार का यदि बैच आपको मिल जाए, स्टेज के ऊपर में सम्मान मिल जाए, राइजिंग स्टार का बैच मिल जाए आपको, आपके लिए क्लैप हो, तो ये जो 50 पीवी वाला चारों बैठा रहेगा मीटिंग में, वो तो ये दिमाग में रहेगा कि सर अगली दफा, और यहां से वहां तक पहुंचना आसान है ना। 52 शेयर से 6 शेयर पे, 50 पीवी से 300 शेयर पे पहला स्टेप में पहुंचना आसान है। तो पहला स्टेप में तो दूसरा स्टेप में तो डायरेक्टर हो जाएगा। तो ये प्लान है ना, ये बहुत ज्यादा हिट करेगा। यदि इस फार्मूले के ऊपर में काम करते हैं तो आपका पीवी भी ज्यादा बढ़ेगा, और ये ज्यादा होगा। बिल टीम 21, यदि आप जैसे डायरेक्टर बनते तो आप 4 लोगों को, ABCD 4 लोगों को आप 300-300 पीवी का ब्लॉक कर रहे हैं। ABCD, ए को आपने 100 पीवी करा दिया, A1 A2 A3 A4 को 50-50 पीवी करा दिया। इस तरीके से 4 राइजिंग स्टार यदि आपने बना लिया, 4 लोगों को यदि 600 रुपये यदि आएगा, है ना, 6 शेयर मिलेगा, तो क्या होगा, अगले महीने में ये नीचे वाला डायरेक्टर हो जाएंगे, और आप हो जाएंगे क्या, प्लैटिनम हो जाएंगे आप। आपका चारों का 300 पीवी वाला अगले महीने में देखेंगे कि डायरेक्टर हो जाएगा। तो आप 1 महीने के अंदर में, यानी कि जिसको आपने ज्वाइन कराया, क्या होगा, पहले महीने वो 300 पीवी का ब्लॉक तैयार करके, या अगले महीने में वो डायरेक्टर हो जाएगा। उसके अगले महीने में, यानी कि 3 महीने के अंदर में आप, कोई भी लोग प्लेटिनम हो सकते हैं, है ना। और इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है कि हर लोग विनर हो रहा है। 50 पीवी वाला भी विन कर रहा है ना, 300 पीवी वाला भी, 100 पीवी, हर लोग विनर के रेस में ये जा रहा है। ये चीज यानी कि प्लेटिनम डायरेक्टर, ये जो आपको लिए आसान हो जाएगा। और जब 4 प्लेटिनम बनाएंगे आप, है ना, तो 4 उसके अगले, यदि 3 महीने में प्लेटिनम बनते हैं तो आप
अगले 2 से 3 महीना में, यानी कि छठे महीने के अंदर में आप डबल रेड डायमंड की प्लान कर सकते हैं आप। और डबल रेड डायमंड में आपको पता है ना, डबल रेड डायमंड का मतलब है कि आपके महीने की इनकम लगभग 1.5 से 2 लाख रुपया महीने का होना। 1.5 से 2 लाख रुपया महीने का होना, तो ये कमाल का चीजें हैं। और ये इसके ऊपर में आप कर सकते हैं, है ना, ये चीजें। तो आई होप कि आप सारे लोगों को है ना। तो ये आई होप कि ये सारे ये चीजें आप लोगों को समझ में आया होगा। लगभग 159 लोग हैं। और आप इन इस फार्मूले को यदि आप अपनी टीम के अंदर में, सबसे पहले चीज तो हमने जो रीबिल्ड योर सेल्फ आपको बताया कि उन उन चीजों को, उस मंत्रा को यदि आप करेंगे आप, तो आप अपने आप को रीबिल्ड करें। जैसा कि हमने कहा कि सबसे पहले चीज तो आपको अपना माइंडसेट को, अपने आप को बिल्ड करना, ये चीजें। और आप हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जैसा कि मैंने कहा, जहां से शुरू किया था वहां, ये कि टूटने का मतलब अंत नहीं होता है। ये लाइन लिख लीजिए आप, टूटने का मतलब अंत नहीं होता, टूटने का मतलब होता है वहां से एक नई शुरुआत करना। एक नई शुरुआत करना वहां से मतलब होता है। जैसा कि हमने कहा कि अंडा यदि टूटता है तो उससे एक जिंदगी निकलती है ना। तो टूटने, यदि आपको लगा जिंदगी में, यदि आपको लगा कि आप टूट चुके हैं, टूट रहे हैं आप, तो इसका मतलब क्या है? ये सिग्नल है, एक ग्रेटनेस की सिग्नल है। आप एक महान इंसान बने। यदि आपको लग रहा है कि आप टूट रहे हैं, आप लग रहा है निराश हो रहे हैं, आप लग रहा है परेशान यदि हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि क्या होगा, अब नहीं होगा, इसका मतलब है कि ये ईश्वर आपको इशारा कर रहे हैं आपको कि बड़ा करेंगे। क्योंकि एक शेर बहुत बढ़िया है, जो बहुत मेरा फेवरेट है, कि गिरते हैं सवार मैदान जंग में। सवार का मतलब होता है योद्धा, है ना। तो तिफल क्या करे जो घुटनों के बल चले। तिफल मतलब बच्चा। वो बच्चा क्या गिरेगा जो, है ना, रेंग रहा है ना। योद्धा ही गिरता है। और जो गिर करके मिट्टी में मिल जाता है तो फिर योद्धा ही नहीं है। जो गिर करके उड़ जाता है, गिरना बड़ी बात नहीं है, गिरना है ना, फितरत प्रकृति के नियम है। लेकिन गिर के जब उठ जाता है तभी आप योद्धा कहलाते हैं आप। और ये जीवन में कई बार आपके मोड़ आएगा आपकी जिंदगी के अंदर में, है ना। और जितना बार आएगा उतना बार आप मजबूत होगे। इसके लिए आपका माइंडसेट ये मजबूत क्या करेगा? आपका माइंडसेट और आपका ड्रीम, ये दो चीजें कभी भी, तीन चीजें याद रखिए, तीन तीन बातें याद रखिएगा, जो कभी ना मत ये होने दीजिएगा। जब भी टूटिए, जब भी गिरिए, जब भी निराश हुई, जब भी हताश हुई, पहला चीज है आपका माइंडसेट नहीं बिगड़ना चाहिए। आपके सपने, और उस समय और बड़ा सपने देखिए, और दो वो चार वो सपने और लिख डालिए, है ना। तो ये सपने ही आपको बड़ा बनाएगा। और तीसरी चीज है कि जब भी गिरिए, जब भी अपने एक्शन के स्पीड को और डबल ट्रिपल कर दीजिए आप। डबल ट्रिपल कर दीजिए। सामने वाले को नहीं लगना चाहिए कि टूट रहा है। सामने वाले को नहीं लगना चाहिए कि ये, है ना, टूट चुका है ये चीज। क्योंकि सामने वाला क्या होता है ना, कि मजबूरी का फायदा उठाता है। दुनिया जालिम है ना, आपको पता ही है ना। कि आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, या जो, यदि आपका, है ना, कमजोरी पता चलेगा, लगेगा कि ये टूट रहा है, लगेगा ये गिर रहा है, लगेगा परेशान है, तो उसको ताना देने में, लेग पुलिंग करने में, पैर खींचने में, है ना, उसको समय नहीं लगेगा। तो हमें क्या करना है इसी ऐसे सिचुएशन में? ऐसे सिचुएशन में अपना माइंडसेट को बड़ा रखना है, नंबर वन। अपने सपने को रीबिल्ड करना है, फिर दोबारा और सपने को बनाना है, उसको रीबिल्ड करना है। और तीसरा, अपने एक्शन को, और यदि मान लेते 4 घंटे काम कर रहे हैं तो 8 घंटे काम करेंगे। 8 घंटे काम कर रहे हैं तो 12 घंटे काम करेंगे। 12 घंटे कर रहे हैं तो 16 घंटा काम करेंगे, है ना। और काम एक ऐसी चीजें हैं, वो कहते हैं ना, कि खुद ही को कल बुलंद इतना, खैर तदबीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अपने आप को आप इतना बुलंद कर लीजिए कि खुदा को भी झुकना पड़ता है ना। वक्त के आगे भगवान को भी झुकना पड़ता है ना। ये चीजें कि आपके अंदर में इतनी ताकत हो, ये चीजें इतना अपने मेहनत से कर दिखाइए, है ना, कि ऊपर वाले को मजबूरन बस बोलना पड़ेगा, तथास्तु, बोलो क्या चाहिए, है ना। और आपके हर वो सपने, जो भी आपके सपने हैं, वो आपके हर सपने आपके साकार हो जाएंगे, निश्चित रूप से हो जाएंगे। तो जो चीजें हमने आपको बताया, और जो लास्ट में आपको बताया, ये जो चूंकि जो 100 पर्सनल, 100 पीवी याद रखिएगा। और 4 लेख खोलना है आपको, 50-50 पीवी का, 300 पीवी का हमको ब्लॉक बनाना है।
300। और 300 पीवी का दिया आपने ब्लॉग बनाया 4 लोगों तो डायरेक्टर, क्योंकि देखिए ये होगा तभी तो उनको भी पैसा कमाएंगे, लोग भी पैसा कमाएंगे। और आप देखिएगा खट खट डायरेक्टर प्लेटिनम की लाइन लग जाएगी, है ना। क्योंकि मकसद क्या, मकसद है ज्यादा से ज्यादा डायरेक्टर बनाना। और जितना ज्यादा डायरेक्टर आपकी टीम में होंगे उतना ज्यादा आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो ये चीजें हैं। अब जितने भी रेड डायमंड हैं मैं चाहूंगा कि आप हैंड रेस करें, आपका एक एक लाइन अब मैं एड ऑन करना चाहूंगा कि, है ना, कि आप है ना, आप आपको क्या लगा जो चीज हमने बताया उसमें आपका क्या है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा हमारे जीबीटी नॉर्थ बंगाल से, है ना, जो बहुत ही हार्ड वर्कर और ये भी ऐसे ही जिद्दी है कि अपने मेहनत के दम पे, है ना, हर मुश्किल को आसान बना डालते हैं, मिस्टर सुरेलामा सर, प्लीज सर। थैंक यू वेरी मच सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का मुझे लगता है कि टॉपिक ही काफी था, है ना। तो रिबिल्ड योर सेल्फ। तो रिबिल्ड का मतलब आज के सेशन से मुझे इतना ही पता चला है कि अपने आप को फिर से तैयार करना है ना। कोई भी चीज टूटता है, सर ने जैसे बताया कि अंडा टूटता है तो नया जीवन निकलता है। तो कोई भी चीज टूटता है तो वहां पे नया चीज बनता है। अगर आपके घर में अगर मिरर है, वो अगर हाथ से छूट जाता है, टूट जाता है, तो उसकी जगह जगह पे नया मिरर आ जाता है, राइट। तो इसी तरह आप अगर कभी टूटते हो तो आपको घबराना नहीं है ना। थोड़ा सा पेशेंस आपको चाहिए और बाउंस बैक करना है आपको। बाउंस बैक मतलब रिबिल्ड करना है, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन बहुत बढ़िया था सर। आपने हर वेलकम वो चीज को सर। टच किया तो लीडर को होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम सर, वेलकम। आलोक श्रीवास्तव सर। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग सर, नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। बहुत अच्छा लगा, आज का सेशन इतना जबरदस्त था सर। देखिए, रोजमर्रा की जिंदगी से कुछ हट के बातें, ये रीबिल्ड करने वाली बात, ये आज तो पूरा टॉपिक ही था रीबिल्ड। हमेशा जब तक आदमी का सपना नहीं होगा वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। और सपना ही तो है जो आदमी को महान जहां से कहां तक पहुंचा सकता है। अर्श से अर्श तक की यात्रा। आपसे बेहतरीन एग्जाम्पल किसी के सामने क्या हो सकता है। हमारे गुरुदेव आरपी सर आपको हमेशा कहते हैं कि आप सेकेंड धीरू भाई अंबानी। मैंने आपकी लाइफ से बेटर, सही बात है, आपके लाइफ से बढ़ के बेटर एग्जाम्पल कोई हो ही नहीं सकता है। कि कहाँ छोटी सी झोपड़ी से स्टार्ट करने वाला व्यक्ति आज अरबों खरबों का मालिक, जिनके पास करोड़ों की गाड़ी है, तो आप उनको क्या करोड़पति कहेंगे? अरबपति है। लेकिन क्या आप अपने लाइफ का फंडा भी बताए, और जो गूढ़ रहस्य था रीबिल्ड करने का। हमेशा उतार चढ़ाव लाइफ में आता रहता है, लेकिन आप एकदम घोड़े की पट्टी की तरह एकदम आगे अगर देखते रहेंगे, कुछ भी दुनिया में इधर से उधर कुछ भी होता हो, लेकिन सिर्फ आपका फोकस अगर सही है, सपना अगर आपका सही है, और सपने पर अगर जीना चाहते हैं, तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं। बहुत बेहतरीन सर संसार। सर इसमें तो पूरा थैंक यू, पॉइंट नोट करके बैठे हैं, थैंक यू, स्क्रीनशॉट ले थैंक यू लेकर सो बैठे हैं। मच सर। थैंक यू सर। हमारे जीबीडी उत्तम प्रकाश गुप्ता सर भी हैं। उत्तम सर, आप सुन पा रहे हैं? जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग उत्तम सर। यस सर। थोड़ा सा एक बिजी अच्छा, थे तो लेट से एंट्री अच्छा। किए हैं। जी जी, कोई यस बात सर। नहीं सर, लेकिन आप। आपका सेशन तो ऐसा ही लाजवाब, आपका सेशन सर लाजवाब होता ही है, क्योंकि आप आए ना होते तो फिर हम लोग आए ना होते। अब आप तो जो भी सेशन लेंगे वहाँ जीआरडी की लाइन लगेगी, जीआरडी क्रिएटर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। विशाल अग्रवाल सर। गुड मॉर्निंग विशाल मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, कैसे सर गुड विशाल मॉर्निंग सर? मॉर्निंग सर। बहुत अच्छे हैं सर, सर। अभी एक्चुअली लौट ही रहे हैं, एक अच्छा, जगह आप थे। सारे लोग अभी एक्शन में हैं, फील्ड में हैं इतना, है ना। जी सर, जी सर। है ना, कि सारे लोग बहुत। फील्ड में काम कर रहे हैं ताबड़तोड़, और आज खास करके, है ना, जी रीप परचेज का है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। बिल्कुल सर, बहुत थैंक यू अच्छा सर। लग रहा है। और आपने जो बताया रीबिल्ड योरसेल्फ, बस सर इस बिजनेस में इसको अलग अलग नाम से बोलेंगे। कोई कहेगा अपडेट योरसेल्फ, कोई कहेगा रीबूट योरसेल्फ। बट जो प्रॉपर जो एक वर्ड है ना, रीबिल्ड योरसेल्फ, हमें लोगों को नहीं बनाना है। राजेश सर, हम बोलना चाहेंगे स्पेशली कि जो आपसे सीखे, अनूप सर से सीखे, इनफैक्ट उत्तम सर जो हमारे गुरु हैं, हम चाहेंगे हम तीनों के लिए क्लैप करें। और मैं पर्सनली सर आप तीनों को हाथ जोड़ के नमन करता हूं, क्योंकि सर थैंक सच यू में सर। अगर आप तीनों हमारी जिंदगी में ना आए होते तो आज मेरी जिंदगी में ये बाहर ना आई होती। तो आप लोगों से जो सीखा सर, बस वो एक लाइन बोलना चाहूंगा: बेटर रिलेशंस, बिगर बिजनेस। हमारा जैसे आपने बोला ना कि आपके कुछ हैं पुराने लोग जो कि आपके साथ यहाँ नहीं है, कहीं और, लेकिन आपने उनसे बॉन्डिंग बनाए रखी, रिलेशन बनाए रखा सर।
हम लोग यहाँ बिजनेस बनाने नहीं आए, हम यहाँ लोगों को बनाने आए हैं, लोग बिजनेस बिल्कुल बना देंगे। तो आज आपने बिल्कुल। सर वो बड़े ही सिंपल शब्दों में उसको बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी के साथ आपने उसको एकदम चरितार्थ कर दिया। और सर बस ऐसे ही सर आते रहिए, और हम लोगों को ना छोटा छोटा सा, क्योंकि सर हम लोग इंसान है सर, जामवंत जरूरी है, तो आप तीनों हमारे लिए बिल्कुल। जामवंत है सर। बताते रहते हैं कि हे तुम बजरंग बली हो, विशाल यू कैन डू इट, विशाल यू कैन डू इट सर। मैंने यस हमेशा यस। बोला है राजेश सर, मैं थोड़ा लंबा बोल रहा हूँ, माफी चाहूंगा, कि हमेशा आप लोगों ने बोला कि विशाल जी ये कर दिया वो कर दिया, सर हमसे होता नहीं है, आप लोगों का प्यार और विश्वास है कि हमसे आपका कहा हुआ काम हो जाता है बस। तो थैंक यू सो थैंक यू मच सर, थैंक यू थैंक थैंक यू यू सो थैंक यू मच, सो लव यू मच सर, विशाल सर, थैंक यू, लव यू लव यू सर। सर। हाँ, सुशीला बुदिया मैम। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग हाँ, मैम। फिर इनके नाम आ रहा होगा। सर आज जो आपने बताया ना हो कि गया हमको आपका जितना, डीपी का? हाँ सर हो रहा है, अभी बिलिंग हो ही रहा है सर, कर रहे हैं। सर हैं सर, यहाँ हमारे गुरुदेव। हाँ हाँ गुड हाँ, मॉर्निंग दोनों है। सर। तो दोनों हाँ दोनों 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 एक ही एक दोनों एक एक लाइन बोल दीजिए। हाँ हाँ सर। हाँ सर, हम तो ये बोलेंगे कि जैसे हम एक मिनट मनुष्यों का रुकिए। स्वभाव होता है कि हमको जो चाहिए हम उससे छोटा सोचते हैं, परंतु आपने कहा ना कि जो हमको चाहिए उससे बड़ा सोचना चाहिए। जी तो बहुत अच्छी लगी सर ये पंक्ति, की जैसे हम चाहते हैं कि हमको ये लेवल चाहिए तो हमको उससे एक लेवल बड़ा सोचना है सर। बिल्कुल, तभी अनकंफर्ट होंगे, क्योंकि आप जिस लेवल पे सोच, जो चीजें हाँ आसानी सर। से हो जाए, इजी वे में हो जाए, तो वो गोल नहीं है। गोल का मतलब है जो हमें असहज कर दे, हमें मेहनत, हमें ज्यादा मेहनत कराए, हमें पेन दे वो चीज, है ना। ज्यादातर लोग वही सोचते हैं कि ये अच्छा डायरेक्टर तो हो ही जाएंगे, तो चलो डायरेक्टर ही सोचते हैं। ये सबसे ज्यादा खराब चीजें हैं। यदि आपको लगता है कि हम डायरेक्टर हो जाएंगे, तो आप सीनियर डायरेक्टर यही भी सोचिए ना आप, है ना, ताकि वो उसके लिए आपको एफर्ट लगाना पड़े। तो एफर्ट लगाना पड़े जिस काम के लिए, वो काम ज्यादा करना चाहिए। ठीक तो है सर मैम। बहुत अच्छी लगी सर आपकी बातें, जो है ना जैसे लगता है कि ईश्वर के मुख से वाणी निकल रही है सर, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर लीजिए सर। हाँ। गुड अच्छा। मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं सर मीटिंग भी ज्वाइन किया हुआ था हाँ और हाँ, आपको बिल्कुल सुन लिया बिल्कुल, था आप और काम भी बिल भी कर रहे कर हैं, रहा यही तो था। है एक्शन। ठीक है। यस यस यस। और तो जो अभिषेक आपने सर। ये लाइन कही ना सर, अनकंफर्ट हो जाना है, जी। तो मैंने तो सर जब जब से मैं दीघा से आया और आप लोगों ने मेरे हाथ में हाथ रख करके जो वहां पे जो मेरा वो जो वाइब्रेशन ट्रांसफर हुआ, इसके बाद उसी दिन से हमने प्रण किया कि मुझे 12 घंटे, अभी सर देखिए 10 बज गया है और मैं अभी भी यहाँ पे बैठ करके बिलिंग कर रहा हूँ। और मैंने अपने जो मैं शेड्यूल बनाता हूँ तो उसमें अभी तक लिख रहा था टीआरडी, लेकिन मैंने अब नीचे उसके नीचे ब्रैकेट में लिखना शुरू कर दिया अपकमिंग ब्लू डायमंड। क्या तो ये बात है, आपका ये वाइब्रेशन है चीजें, सर। ये यस। जरूरी चीजें हैं, है ना। जो अनकंफर्ट कर दे माइंड को, बॉडी को अनकंफर्ट कर दे, वही सोचना हमें, है ना। इसीलिए यस हमने डाला रीबिल्ड योर ड्रीम, है ना। यस अगेन हमें अपने ड्रीम को रीबिल्ड करना है ना। तभी तो आपके अंदर में ऊर्जा, जो आप बोलते हैं कि सर ऊर्जा बढ़ती जा रही है, आप लगातार बोल रहे हैं कि इतना ऊर्जा बढ़ता जा रहा, काम कर रहे हैं, तो ये ऊर्जा यस यस आपको बढ़ाता है, आपके सपने, आपके उद्देश्य बढ़ाता है। थैंक यू सो मच यस। सर, है ना। थैंक यू संजय सर। शाह सर, संजय शाह सर आप हैं या गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि सारे लीडर फील्ड में। थैंक यू हाँ। सर, थैंक यू सो वेरी मच। नो डाउट सर, एक ही चीज़ें मैं बोलूँगा कि 80% ऑलवेज, हमेशा जो लीडर्स को बिल्ड अपने आप को करना चाहिए, 20% भी यदि बिल्ड कर देगा टीम को तो काम हो जाएगा, है ना। बिल्कुल तो 80% खुद को बिल्ड करना है, बाकी 20% में काम चल जाएगा, है ना। तो सेल्फ से ही बिजनेस होता है, सेल्फ हम चले तो संसार चले हिंदुस्तान वाली बात चले, जो आप बोलते हैं वही 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 सही है। थैंक यू सो मच हम सर। चले तो हिंदुस्तान चले। हाँ बहुत जी बढ़िया। सर। ठीक है। चलिए, और कोई हमारे रेड डायमंड एंड अबव हैं? मिस्टर केडी सिंह सर। आप कोई रेड डायमंड एंड अबव में तो हैंड रेज कर सकते हैं। केडी सिंह, आदित्य कुमार सर। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आदित्य सर। जी जी, काफी अच्छा रहा सर। आज एक नया टॉपिक था, रीबिल्ड योर ड्रीम, रीबिल्ड योर ट्रस्ट, बहुत सारा खाली रीबिल्ड था। और हमने भी बहुत सारा चीज नोट्स सारा किया। और सारा आपने रीबिल्ड का मतलब था रीबिल्ड योरसेल्फ। जी 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 जी।
रीबिल्ड योर सेल्फ, है ना। तो हमने भी अपना बहुत सारा थॉट्स को चेंज किया और इसके हिसाब से लगातार काम बढ़ता चला जाएगा। है, ड्रीम तो हम बड़ा रखे हैं, एक्शन बड़ा करना है, खाली बिल्कुल एक्शन बढ़ जाएगा। बिल्कुल। थैंक यू सर। चलिए चलिए, तो थैंक यू सो मच। तो आज का मीटिंग हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। और जो चीजें हमने लास्ट में आप सारे लोगों को बताया है उसके ऊपर में 300 पीवी का क्लब बनाइए। 100 पीवी हर लीडर को, हर एक्टिव लोगों को 100 पीवी करना है। और आपने 4 लेग में 50-50 पीवी करा के ना 300 पीवी का ब्लॉक बनाइए। और इस तरीके से अपने टीम में जो भी डायरेक्टर हैं कम से कम 4 लोगों को 300 पीवी का ब्लॉक बना करके डायरेक्टर बनिए। और राइजिंग स्टार आप ना 4 शेयर्स अधिक लेंगे, है ना, तो आपको रिकॉग्निशन करेंगे, बैचेज होंगे, रिकॉग्निशन होगा। तो ये चीज और ये चीजें लोगों को आप बताइए, है ना, और अपने टाइटल को अचीव कीजिए। तो थैंक यू। आज का सेशन हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं, है ना। शुभ रात्रि आप सारे लोगों को। और सुबह में जिन लोगों को इसी लिंक से जुड़ जाएंगे, जो लोग अपने हेल्थ को अच्छा करेंगे, योग एक्सरसाइज करते हैं, तो सुबह का लिंक को इससे जुड़ जाएंगे। थैंक यू सर।